बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे जिसमें बदबू हो, अगरचे वो हलाल हों। हलाल होने के बावजूद जिन चीज़ों में हमक यानी बदबू होती थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल नहीं करते थे। और चूँकि कलेजी में भी हल्की सी बदबू होती है, यानी खाने के बाद मुंह से बू आती रहती है, तो इस बिना पर कुछ लोग इस बात को दलील बनाकर कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाने से नफ़रत करते थे। कलेजी खून से बनती है, इसलिए इसमें बू तो हर वक्त मौजूद रहती है। लेकिन क्या वाकई हमारे नबी ने कभी कलेजी ना खाई थी? नाज़रीन गिरामी, इस बारे में आजकल बहुत सी वीडियोस चल रही हैं कि कलेजी से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़रत करते थे, जबकि ये बात किसी भी रवायत से साबित नहीं है। बल्कि आज की वीडियो में हम मुस्तनद अहादीस से ये साबित करेंगे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी को पसंद फरमाते थे। गो के हुजूर बू वाली चीज़ों से परहेज़ करते थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को कलेजी खाने से मना ना किया। कलेजी खाने के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी हैं जिन्हें हम वीडियोस के आखिर में जानेंगे। आइए अब बात करते हैं कि कलेजी के बारे में शरीयत इस्लामी क्या कहती है। आया कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाया करते थे या नहीं? क्या उन्होंने कलेजी के बारे में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को कलेजी खाने की तरकीब दी या नहीं? आइए हम आपको सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में कलेजी के बारे में बताते हैं कि जिस चीज़ में इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, आया कि वो हलाल है या नहीं। इब्न माजा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए दो मुर्दार और दो किस्म के खून हलाल किए गए हैं। रहे दो मुर्दार तो वो मछली और तिली है, जबकि दो किस्म के खून कलेजी और तिली है। नाज़रीन गिरामी, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1807 है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन ऊँटों में से जो कि लुटेरों से छीने गए थे, एक ऊँट को ज़बह किया और उसकी कलेजी और कुआन को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भूना। इसी तरह इमाम बहकी रिवायत करते हैं कि हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन अपने घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं निकलते थे और ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद से फारिग होकर आने तक कुछ खाते पीते ना थे। और आप कुर्बानी के जानवर में से इब्तदा कलेजी तनावल फरमाने से करते थे। इसी हदीस से ये साबित होता है कि कुर्बानी करने के बाद सबसे पहले जानवर की कलेजी खाना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस तरह से ही मुस्लिम की हदीस नंबर 2056 है कि हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 130 आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या किसी के पास खाना है? एक शख्स के पास 1 सा अनाज निकला, या थोड़ा कम या ज़्यादा। फिर सब गूंदा गया। फिर एक मुशरिक आया जिसके बाल बिखरे हुए थे, लंबा, बकरियां लेकर हाँकता हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बकरी बेचता है या हदिया देता है? उसने कहा कि नहीं बेचता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक बकरी खरीदी तो उसका गोश्त तैयार किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी, गुर्दे, दिल वगैरह को भूनने का हुक्म दिया। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 130 आदमियों में से हर एक शख्स को उसकी कलेजी वगैरह का एक टुकड़ा दिया। जो शख्स मौजूद था उसको दे दिया और जो मौजूद नहीं था उसके लिए रख लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए 2 बड़े प्याले बनाए और हम सब ने उन 2 प्यालों में से खाया और सैर हो गए। दोनों प्यालों में खाना फिर भी बच गया तो मैंने उसको ऊँट पर लाद लिया। तो नाज़रीन गिरामी, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजी को पसंद फरमाना बहुत सी अहादीस से साबित है। और ये भी अफजल और सुन्नत है कि जब भी आप कोई जानवर कुर्बान करें तो सबसे पहले उसकी कलेजी को खाएं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जन्नत में सबसे पहले मछली की कलेजी जन्नतियों को खिलाई जाएगी।
ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کلیجی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اس کا کھانا سنت ہے اور میڈیکل کے لحاظ سے اس کا کھانا صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کلیجی ایک ایسی ڈش ہے جسے کچھ لوگ تو بہت پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ دور بھاگتے ہیں، لیکن قدرت کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ کلیجی کا بھی یہی حال ہے، ہمارے لیے کسی غذائی خزانے سے کم نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلیجی کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا استعمال جسم میں ٹاکسن کو جمع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ماننا درست نہیں، کیونکہ کلیجی میں کئی اہم غذائی اجزاء جیسا وٹامن اے، ڈی، ای، کے اور B12، فولک ایسڈ اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو جسم سے ان ٹاکسن کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کو اعتدال اور طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ کلیجی خون کی کمی کو احسن طریقے سے پورا کرتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار آپ اس کا استعمال آرام سے کر سکتے ہیں۔ دیگر گوشت کے مقابلے میں کلیجی غذائیت سے بھرپور ہے۔ اس میں کوئی نامیاتی زہر نہیں ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کلیجی آپ کے جسم سے ٹاکسن کو جمع کرنے کے بجائے خارج کرتی ہے۔ تھکاوٹ سے لڑنے میں اس کی تاثیر بہترین ہے۔ کلیجی وٹامنز، منرلز اور فیٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ آپ کا جسم وٹامن بی کلیجی میں موجود کاپر آپ کے میٹابولزم کو سپورٹ کرتا ہے، اور آپ اپنی روزمرہ کی غذائیات کا 0.9 ملی گرام کاپر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 3 اونس کلیجی حاصل کریں تو آپ روزانہ 12 ملی گرام تک حاصل کر سکتے ہیں۔ دمبے کی کلیجی آپ کو اس کی آدھی مقدار دیتی ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ خصوصی طور پر حاملہ عورتیں آئرن کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، جبکہ کلیجی آئرن کا خزانہ ہے۔ کلیجی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے اپنی خوراک میں شامل رکھیں تو بہت سی دائمی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اعصابی نظام کی کئی بیماریوں وٹامن B12 کی کمی سے ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو ایسی کسی بھی علامت کا ہلکا سا بھی اندیشہ ہو، جیسے سوچنے اور یاد رکھنے میں دشواری، اعصابی اور نفسیاتی بیماری، کمزوری، توازن کی کمی، ہاتھ اور پیروں کا سن ہونا اور پریشان کن ڈپریشن، تو وٹامن B کے حصول کے لیے آپ صحت مند جانور کی کلیجی استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔